भाई और बहन का रिश्ता जो होता है ना, उस पर भी अब इंसान को विश्वास करना मुश्किल हो गया है। मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। सचिन मनीषा के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। बोला जाता है ना, जब अनमेच्योर जो रहता है उसके साथ होता है तो समझ में आता है, अनमैरिड रहता है और वो ये सब काम करता है तो समझ में आता है। शादी के बाद, वो भी शादी का 5 साल हो चुका है और उसके बाद ये सब होना। और जो नेहा तिवारी हैं उनको, मतलब उनका मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इतने जो क्रिएटर हैं सभी अगेंस्ट है। कुछ ना कुछ तो बात है। जो सवारी हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत। मुझे ऐसा लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। तो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तुम अपने पत्नी के साथ वीडियो मत बनाओ, मैं भी होने वाला जो हस्बैंड है नेहा तिवारी, मैं भी अपने पति के साथ मैं नहीं बनाऊंगी ब्लॉग। बहुत सारी बातें, तो ऐसा देख कर लगता है दोनों में कुछ गलत रिलेशन ऐसा क्रिएट हो गए थे। और ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजलक्ष्मी सिंह। सो फ्रेंड्स, इतने सारे सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं सोची कि मैं भी सभी लोगों का ब्लॉग में देखती हूँ, तो मैं अपना मतलब अपना सब सारे क्रिएटर अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी सभी क्रिएटर को फॉलो करती हूँ, उनका ब्लॉग में देखती हूँ, तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो अभी यूट्यूब पे चल रहे हैं बहुत सारे चीज़ जो आप लोग को पता है, और अभी यही सब चल रहा है। सारे क्रिएटर यही सब अपडेट कर रहे हैं सभी। ये मेरा फर्स्ट, इस रिलेटेड मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ। अभी तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाई हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो बनाती ही नहीं हूँ और मैं किसी पे रिएक्शन भी नहीं देती हूँ। मैं अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ और मेरे लाइफ में क्या चल रहे हैं, मैं कैसे जी रही हूँ, खा रही हूँ, और यही मैं ठीक से मतलब वो भी शेयर नहीं कर पाती हूँ। जब मुझे लगता है मैं शेयर कर देती हूँ। तो मेरा ये फर्स्ट वीडियो है जो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। और इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है यूट्यूब पे, होता आ रहा है इधर यूट्यूब पे। अब ऐसा हो गया ना, आपका फैमिली ब्लॉग या आपका जो पर्सनल लाइफ, डेली लाइफ स्टाइल जो लोग देखते हैं, उससे कम कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लगे। अगर आप थंबनेल टाइटल अगर आप रख देते हो, अलग डालते हो, तो उस पर जल्दी लोग क्लिक करते हैं। अगर कुछ अलग सा आप डालते हो, सिंपल में अगर थंबनेल लगाओगे तो कोई भी क्लिक करके नहीं देखेगा। अगर कुछ डिफरेंट आप लगाते हो, कंट्रोवर्सी टाइप लगाते हो, तो तुरंत लोग क्लिक करके देखते हैं। तो ऐसा यूट्यूब पे हो चुका है। और अभी जो न्यूज़ चल रहा है सचिन मनीषा का, आप लोग को पता है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं सभी लोगों का मैं ब्लॉग देखी हूँ, अमित किट्टो, सचिन मनीषा, निशा एंड मॉम, प्रिंस राज एंड नंदा, सभी लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, सभी लोगों का ब्लॉग में देखती हूँ और सभी लोगों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे उन लोगों का ब्लॉग पसंद है और इसलिए मैं देखती हूँ। तो अभी ये सब जो चल रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है जो भाई और बहन का रिश्ता जो होता है ना, उस पर भी अब इंसान को विश्वास करना मुश्किल हो गया है। ऐसा चल रहा है बहुत कुछ, मतलब कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे मनीषा के लिए लग रहा है, और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे मनीषा के लिए लग रहा है, क्योंकि मनीषा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। क्या मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है मनीषा, क्योंकि मनीषा की वजह से ही मैं मनीषा का ब्लॉग में देखती हूँ और मनीषा की वजह से ही मैं उनके फैमिली को भी फॉलो करती हूँ। तो वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बोलती बहुत कम है। और होता है ना, एक लेडीज़ होती है बहुत कम बोलती है, कम बोलने की भी बात नहीं है, नेचर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मनीषा को ही मतलब पड़ा है इफ़ेक्ट, और बीच में वही सबसे ज़्यादा भुगतने वाला जो बोला जाता है, सबसे ज़्यादा जो भुगतता है वो मनीषा भुगत रही है। और सभी लोग क्लियर, कोई भी क्रिएटर क्लियर नहीं बता रहा है वो क्या रहा है, लेकिन सभी लोगों का ब्लॉग देखने से पता चल रहा है वो क्या रहा है और चल क्या रहा है, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो मैं सचिन मनीषा को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। खासकर मनीषा की वजह से मैं ब्लॉग देखती हूँ, उनके फैमिली को भी मैं फॉलो करना स्टार्ट कर दी हूँ, मतलब कर दी हूँ, बहुत पहले से मैं देख रही हूँ, मतलब साल 1.5 साल 2 साल पहले से मैं उनके फैमिली को देखना चाहिए। ऐसे मैं मनीषा को फॉलो करती थी और उसके बाद में उनके फैमिली को, सारी फैमिली को मैं फॉलो करती हूँ और उनका ब्लॉग में देखती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में आ भी रहा है लेकिन कोई कुछ और बता रहे हैं, कोई कुछ और बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा भुगत सब रहे हैं, सभी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन मनीषा के जो पेरेंट्स हैं
वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस एज में इस टाइप का देखना, और क्या बोला जाता है उसको, उस एज में उनको हैप्पी रखना चाहिए। और इंसान होता है, बोला जाता है ना, जब अनमेच्योर जो रहता है उसके साथ होता है तो समझ में आता है, अनमैरिड रहता है और वो ये सब काम करता है तो समझ में आता है। शादी के बाद, वो भी शादी का 5 साल हो चुका है और उसके बाद ये सब होना, और जिसके टॉपिक पे ये मैटर चल रहा है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, खासकर नेहा तिवारी, जिसको आप लोग जानते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो नेहा तिवारी हैं उनको, मतलब उनका मुझे अब ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इतने जो क्रिएटर हैं सभी अगेंस्ट है, कुछ ना कुछ तो बात है जो सभी क्रिएटर ही उनके अगेंस्ट है, और सारे क्रिएटर मनीषा की तरफ है। इंटरनली सारे क्रिएटर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सारे कुछ जान रहे हैं, सभी कुछ उनको पता है कौन गलत है कौन सही है, क्या चल रहा था पहले से, सभी सारे कुछ उन लोगों को नॉलेज में, और सारे कुछ मतलब पता है उनको, डिटेल्स में पता है। अब ऐसा लगने लगा ना, नेहा तिवारी हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजता है, दोनों हाथ से बजता है। और गलत है तभी तक, गलत है इसलिए अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे मनीषा के लिए लग रहा है। अगर ससुराल में अगर उसका मतलब सब कुछ सही है, उसका पति सही है, सब कुछ सही है, तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब खुद पति ही वैसा निकल जाए, कोई भी लड़की कितना भी उसका पति मतलब कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने पति के बारे में बुरा नहीं बोल सकती, या बुरा नहीं किसी को मतलब ये कर सकती, हाँ मेरा पति ऐसा है या वैसा है, जैसा भी है उसका पति है। तो उस तरह से एक लड़की का दिमाग में आ जाता है, और अपने पति के बारे में कभी भी मतलब कोई भी वाइफ बुरा नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे लग रही है मनीषा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, क्योंकि उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। अभी मैं ब्लॉग देखी हूँ, प्रिंस रंजना का ब्लॉग में देखी हूँ, तो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, और ऑलरेडी सचिन का पेरेंट्स आ चुके हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम इस टॉपिक में वीडियो बना रही हूँ, इससे पहले मैं कोई मतलब ये सब टॉपिक में वीडियो बनाती नहीं थी। सचिन बोल रहे कि मेरे साथ धोखा हुआ, ये हुआ, उनके जो मतलब उनकी जो सिस्टर है तो वो बता रही हैं कि उनकी बातों से ऐसा लग रहा है दोनों में कुछ गलत मतलब होता है ना, कुछ चक्कर वगैरह का था। और मनीषा का भी ब्लॉग देख कर मुझे लगा, वो बता रही थी तुम अपने पत्नी के साथ वीडियो मत बनाओ, मैं भी होने वाला जो हस्बैंड है नेहा तिवारी, मैं भी अपने पति के साथ मैं नहीं बनाऊंगी ब्लॉग, बहुत सारी बातें। तो ऐसा देख कर लगता है दोनों में कुछ गलत रिलेशन ऐसा क्रिएट हो गए थे। और ब्लॉग भी पहले से मैं ब्लॉग देखते आ रही हूँ, तो सारे ब्लॉग देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा। सभी लोग उनके जो भी दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, सभी लोग आ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं उनसे बात करने के लिए। और बहुत लोग यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं, वो सुसाइड करने का कोशिश किए और बहुत कुछ है। तो ऐसा उन लोगों को मतलब सचिन और मनीषा का ब्लॉग देख कर नहीं लग रहा है सच में ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बहुत लोग ऐसे जो रिएक्शन चैनल वाले बहुत अलग अलग तरह के थंबनेल लगाकर वीडियो बना रहे हैं। जो भी है जैसा भी है, ये सबको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए और अपना फ्यूचर को देखना चाहिए। अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो बिगड़ चुका है उसको मतलब सही करना चाहिए, और जो भी बात है क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें डूबे रहना और भी ख़राब करना वो सही बात नहीं है। तो मैं क्या मैं बोलूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। और क्या चल रहा है अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है आप लोग को पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो नेहा तिवारी को बोल रहे हैं, आशीष उनके जो हस्बैंड जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका सिंपैथी गेन करके ये सब काम कर रही थी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहे मतलब एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं और क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। इधर सचिन बोल रहे हैं नहीं करें, क्योंकि जज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन सारे लोगों का मैं ब्लॉग देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि सच में ऐसा है। और नेहा तिवारी को आना चाहिए ब्लॉग में, बताना चाहिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि ये समय सारे कुछ में फ्यूचर ख़राब मनीषा का हो रहा है। तो मनीषा के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और मुझे नहीं पता इंटरनली, मुझे नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन खासकर मुझे मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और इसलिए मैं बोलने पे मजबूर हो गई हूँ। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो कभी नहीं बनाई हूँ, मैं अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉग में शेयर करती हूँ।
फर्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ।